कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए। भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए। जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना। गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी रोज? जम के बोलो जरा। 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज? 3। सुबह 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचे। तुम जिस टाइम, गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहनती। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात है? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देवता। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला राजगढ़ क्षेत्र, बहुत सारे। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी। तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी। 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठना, तुम सवेरे केवल एक बार सवेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाए, पिता से मिलने के लिए। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि मैं पूजा पारेता, पति श्री शिवराज पारेता, निवासी रंगबाड़ी, वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो दिखाई क्या? हाँ हाथ हिला दो बहन, ठीक है, दोनों हाथ हिला। वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। गर्भ में बच्चों को पीलिया होने के कारण बस गर्भ के अंदर ही दोनों बेटियों की तकलीफ हुई, जन्म हुआ। एक बेटी स्वस्थ हुई और एक बेटी, जो जुड़वा बच्चे थे उसमें एक बेटी स्वस्थ हुई, एक बेटी उसमें शरीर से विकलांग हुई, पाँव से चल नहीं सकती थी, माइंड खराब था, मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये बात है गुरुजी 2016 की। समय आया 2019 में मेरी जो स्वस्थ बेटी थी, जो चलती थी, फिरती थी, बात करती थी, अच्छी रहती थी, सब काम कर लेती थी, वो बेटी अचानक उसको तकलीफ हुई और मेरी वो स्वस्थ बेटी मर गई। अब बची मेरी एक बेटी जो माइंड से विकलांग, पाँव से जिंदगी भर चल नहीं सकती। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ी रहती थी, जिसका शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था।
डॉक्टर के हिसाब से वो विक्षिप्त थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका कितना भी इलाज करा लो ये चल नहीं पाएगी और ना कभी बैठ पाएगी और ना कभी माइंड से कोई काम कर पाएगी, ना कभी बोल पाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ, मन करा कि भगवान ने एक बेटी छीन ली और एक दी है, तो क्यों ना इतने पत्र महाराज पढ़ते हैं तो बाबा से एक बार मैं भी प्रार्थना करूं। हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहाँ जाके प्रणाम करा, एक रुद्राक्ष लाए, उस बेटी के गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर उसको पिलाना चालू करा। मैं कुबेर भंडारी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी अपने पाँव से चलने लगी और उसका माइंड काम करने लगा। हम उस बेटी को भी साथ में लेकर आए। आइए बेटी साथ में, बाबू आइए, तो खड़ा कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। बैठिए बाबू बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है। एक बैठा है ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता है। तैंतीस कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी ने ऑपरेशन नहीं किया शरीर का, केवल एक महादेव ने ऑपरेशन किया शरीर का। ससुर का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगा दिया, गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का लगा दिया। इतना बड़ा डॉक्टर वो कहां से लेकर आओ। हमारे यहाँ हड्डी जोड़ देते हैं, हमारे यहाँ प्लास्टिक के उसमें लोहे की राड डाल देते हैं, पर जरा विचार करो वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो धड़ पर हाथी का मुख रख सकता है, जो धड़ पर बकरे का मुख रख सकता है, वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा। सहज इसलिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को भी शिव कहा जाता है और शंकर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो जनमानस की सेवा में लगे हैं, कोरोना महामारी में, कोरोना के अंतर्गत सब अपने अपने घर में भरे पड़े हुए थे, पर डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, जिनको लोग सरल भाषा में कह देते हैं ये समाज के हैं, ये समाज के हैं, अच्छी अच्छी समाज के लोग जब बाहर निकल कर नहीं आए तब वो पोछा लगाने वाला शव को उठाकर लेकर अंतिम संस्कार कर रहा है। वो पोछा लगाने वाला अंतिम संस्कार कर रहा था, उसको कोरोना नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है, लोग कहते हैं ये छोटी समाज के, ये ऊंची समाज के, ये समाज के, वो समाज के, जो छोटा है उसने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई नहीं आया, अच्छे अच्छे घर में पड़े रहे और वो आगे निकलकर अंतिम संस्कार करते रहे। हम बटे हुए हैं, या हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बांट हम रहे, बट हम रहे। ये राजनीति के चक्कर में सारे भारत की भूमि के सारी समाजों को अलग अलग बांट दिया गया है, पर मेरा शंकर सबको एक जानता है। इसलिए मेरे शिव जी के ऊपर जो पानी गिरता है तो एक एक बूंद गिरता है कि आप सब एक हो, अलग अलग नहीं। दुख आया कोई नहीं आया, तब वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, वो कंपाउंडर वो लगा रहा, पोछा वाला, झाड़ू वाला वो गोली दवाई देता रहा, और परिवार वाले केवल फोन पे सूचना लेते रहे, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, सब घर में पट्टा बांध बांध के पड़े रहे, और वो आगे रहकर तुम्हारे घर के लोगों को दवाई दे रहे थे। उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम। और हम जातियों में बट रहे, हम ऊंचे ये नीचा, हम ऊंचे ये नीचा, हम बड़े ये छोटा। रोटी तो उतनी खाते हो, हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा। रोटी तो उतनी खा रहे हो, शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिखकर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे। मैं छत्री हूं तो छत्री का खून चढ़ाना रे।
मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना, मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब ये पूछा नहीं जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए। ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रहे कि तुम कौन हो, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, बेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो? तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता। मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के घर। और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं, घर में विदुरायन। और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहाँ हस्तिनापुर का राज्य, कहाँ अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं, रस्सी वाली खटिया। तो पहले तो खटिया चलती। तो कहा कि अपने यहाँ तो खटिया भी सही नहीं है। एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया, ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा? तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी। भगवान से कह रही है बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठो। काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही। और विदुरानी कह रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, खस को अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है और मुझे खसका रही है। भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रोको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भर रहा है। बिठाए ऐसी रही है तो खिलाएगी क्या? और डांट अलग रही है। वो केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका, खसक। जो भगवान अंदर खसके बस भगवान। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लग। विदुरानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूँ। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है। और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया। लो, भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है।
भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं। विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहाँ उनसे खाते हैं।